बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब जानते हैं कि कल पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया गया है और आज भी कुछ लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कल होली के दिन मेरे पास गांव से मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी उससे काफ़ी टाइम हो गए बात नहीं हुई थी। जैसे कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गया है। 1 साल से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी। और रही बात होली की, तो होली को लेकर भी मेरे माइंड में कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि हाँ होली है या फिर होली से मेरे पास किसी का कॉल भी आ सकता है घर से या फिर किसी फ्रेंड का, क्योंकि जैसे कि हमारे तो रमज़ान चल रहे हैं रोज़े, तो उसी चीज़ में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे और किसी चीज़ का कुछ ख्याल ही नहीं है। लेकिन कल जब मेरी फ्रेंड का कॉल आया तो उसके कॉल को देखकर मैं एक बार हैरान सी रह गई कि आखिर इतने टाइम बाद उसने मुझसे कॉल किया। और जब मैंने उसका कॉल उठाया तो उसने सबसे पहली चीज़ मुझे जो बोली, होली विशेस, हैप्पी होली। लेकिन मैंने उसकी विशेस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा ईमान मुझे इजाज़त नहीं देता। मैंने सीधा उसे बोला कि हाँ कैसी हो तुम। फिर ऐसे ही करके हालचाल पूछे। फिर उसने बोला कि तुझे याद है कि हाँ आज होली है, कैसे हम बचपन में होली साथ साथ खेला करते थे, कितनी मस्ती किया करते थे स्कूल टाइम में भी। तो सच में एक टाइम के लिए उसकी बातें सुनकर मेरी भी जो पुरानी मेमोरीज थी वो ताज़ा हो गई। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि मैं अब पहले वाली रेखा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, जो मैं उन फेस्टिवल्स को मनाऊँ जो हमारे ईमान के ख़िलाफ़ हों, क्योंकि अब मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, एक मुस्लिम की तरह अपने आप को मानती हूँ। और इस्लाम में होली खेलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि किसी को होली विशेस करना भी जायज़ नहीं है। मैंने उसको समझाया कि मैं मानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन अब यही मेरी ज़िंदगी का सच है। अब मैं पहले जैसे हिंदू रिलीजन के त्योहारों में ना विश्वास रखती हूँ और ना ही उनको मनाती हूँ। अब मैं इस्लाम के बताए रास्ते पर चलती हूँ। इन सारी बातों के बाद बस फिर वो मेरी लाइफ से रिलेटेड पूछने लगी कि हाँ तू गांव से कब गई, तूने बताया भी नहीं, बात भी नहीं की एक बार। मैं तेरी वीडियोस देखी हैं, तू कैसे अकेली रह रही है। मैंने तेरी लास्ट वीडियो देखी, तूने अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया। तूने आखिर अकेले इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे की हैं, आखिर तूने ऐसा किया क्यों है। तब मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि हाँ, अगर हमें अपने असली क्रिएटर्स गॉड को पहचानना है तो हमें इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि हाँ तुम भी इस चीज़ को समझ के देखना कि हाँ जो हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूजते हैं, उनको भगवान मानते हैं और फिर उन्हीं को ऐसे ही फेंक देते हैं, वो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं। मैंने उसको अल्लाह के बारे में बताया कि हाँ अल्लाह एक है और इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाती है। और फिर मैंने उसको ये चीज़ भी बताई कि तुमने होली को लेकर मेरे पास कॉल किया है और हमारे यहाँ पर रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान के महीना चल रहा है। चीज़ को लेकर मेरे माइंड में बिल्कुल भी होली का ख्याल ही नहीं है कि हाँ होली का त्यौहार है। फिर उसने मुझे बोला कि तेरे पास घर से किसी का कॉल नहीं आया, तेरे घर से किसी से बात होती है या नहीं। मैंने साफ तौर पे बोल दिया कि नहीं, मेरी घर से किसी से बात नहीं होती है, ना ही मेरे पास किसी का कॉल आया है। यहाँ तक कि 1 साल होने वाला है, 1 साल हो गया ना मेरे पास किसी ने मेरा हाल चाल पूछा है, ना ही किसी त्योहार पे मेरे पास कॉल किया है। फिर पूछने लगी कि हाँ इतना बड़ा स्टेप तूने उठाया है, तो मतलब कैसे तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई ये सब करने की। फिर मैंने उसको बोला कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, फैमिलीज़ कोई होती है साथ देती है अपने बच्चों का, कोई होती है नहीं साथ देती है। लेकिन सच्चे रिश्ते तो वही होते हैं जो हर मुसीबत में हमारा साथ दें। अब जैसे कि इतना टाइम हो गया तूने मेरे पास कॉल किया, मैं सच में एक टाइम के लिए हैरान रह गई कि हाँ अचानक से कैसे कॉल आ गया। बट तेरे अंदर कुछ था ना कि हाँ तुझे मेरी थी फिक्र थी, या फिर तुझे बचपन की कुछ यादें थी कि हाँ हम साथ में होली खेला करते थे, तभी तूने मेरे पास कॉल किया। लेकिन मेरी फैमिली का दिल पता नहीं कैसा है कि उनको एक बार भी 1 साल में मेरा ख्याल पूछने की
एक बार भी नहीं आया उनके माइंड में कि हाँ चलो हाल चाल ही पूछ ले। मेरी वीडियोस तो मेरी अभी भी देखते हैं, गांव के भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन किसी ने भी अब तक मुझसे कॉल करके ये जानने की कोशिश नहीं की कि हाँ मैं कैसी हूँ, किस तरह रह रही हूँ। सच में मुझे ये चीज़ देखकर बहुत हैरानी होती है। और फैमिली का रिश्ता तो ऐसा होता है, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, एक फैमिली ही होती है जो हमेशा हर साथ खड़ी होती है। अब जैसे कि आप सब हो, मैं आप सबको अपनी यूट्यूब फैमिली समझती हूँ। फैमिली सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि मैं उस चीज़ को दिल से भी मानती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं, जो लोग डेली मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, सच में वही तो अपने हुए। क्योंकि अब देखो मेरी जो वैसे सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने हैं, 31-32 हज़ार होने वाले हैं, लेकिन उनमें से जो डेली देखने वाले लोग हैं वो यही हैं 1000, 2000, 3000 बस। इसीलिए फैमिली चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, उसके साथ खड़े हों। जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं जिनका भी रिप्लाई करती हूँ, किसी का भाई बोलकर करती हूँ, किसी का सिस्टर बोलकर करती हूँ, तो उनको मैं दिल से अपना समझती हूँ। एक रिश्ता ही है, कोई मुझे अपनी बहन समझता है या फिर कोई मुझे अपनी बेटी की तरह बोलता है। तो सच में ये चीज़ देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि हाँ बेशक मेरी रियल वाली फैमिली ने मेरा साथ दिया हो या ना हो, लेकिन मेरे पास जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसने मेरा हमेशा साथ दिया है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं कि हाँ तुम हम पे विश्वास करो, हम तुम्हें अपनी बहन की तरह समझते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भेजना चाहते हैं, हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो या फिर हमें अपना एड्रेस बताओ। तो इन सारी चीज़ों पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी को करना होता है वो किसी भी तरह से मदद कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर लेकर ही मदद करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एड्रेस पूछकर ही मदद करेगा। और मैं ऐसे भी किसी को भी अपना एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि ये चीज़ एक लड़की के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और जैसे कि मैं जहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ ही रहती हैं, तो मैं ऐसे किसी को भी कैसे अपना एड्रेस दे सकती हूँ। कल जैसे कि होली थी, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया, तो उस चीज़ को लेकर बहुत कुछ दिमाग में आया, बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई, घर वालों की भी बहुत याद आई। इसीलिए आप सबसे ये बात शेयर करने लग गई। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ नाम के होते हैं, बल्कि रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे फ्रेंड्स, करीबी रिश्ते हैं, तो उनको संभाल कर रखो, और उनका टाइम चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। इसके साथ ही आज की वीडियो एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।